1 जनवरी 2024 आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं न्यू ईयर की। सबके परिवार के ऊपर उत्तराखंड के जितने भी देवी देवता हैं सबकी कृपा बनी रहे और जिनके घर में देवी देवता नहीं खेल रहे हैं मेरी चैनल के माध्यम से ये आशा है वो नियम और विधिवत धर्म से रहे, उन सबके घर में देवता खेलेंगे। तो जो मेरी आज की सच्ची स्टोरी है दरअसल मेरे पास आई है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने पहाड़ के देवतों को अपने नीचे प्लेन्स ले आने का एक षड्यंत्र रचा और जिसमें षड्यंत्र की लपेट में फिर सब लोगों को क्या पढ़ना पड़ा, वो पूजा दोबारा करना पड़ी मात्र 3 दिन बाद। तो दोस्तों ये 9 लाख कतिरों की कहानी है, किस तरीके से उखेला उखेल 3 दिन में ही कतिरों ने अपना प्रमाण दिया कि हम हैं, यदि तुम गलत करोगे तो तुम्हें दंड हम देंगे। तो दोस्तों हमेशा की तरह कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी बीरकारा बजरंगी हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों जो मेरी आज की एक सच्ची स्टोरी है इसमें जो भी उतार चढ़ाव है कहानी पर ये सत्यता के आधार पर है और ये कहानी जो मुझे आई है ये फेसबुक के माध्यम से आई है, टेलीग्राम के माध्यम से। तो आप जिस किसी भाई को इस कहानी में संदेह होगा तो आप इसके माध्यम से भी पढ़ सकते हो। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। दरअसल ये कहानी पहाड़ सल्ट से मेरे पास आई है और बाकी इनने मुझसे बोला है कि हेम भाई हमारे फैमिली की बात है, ये बात ज़्यादा नाम लेके अंकित मत करना आप। तो मैंने इनकी जो अनुमति इनने मुझे दी थी मैं उसी अनुमति में दायरे में रहते हुए ये कहानी आप लोगों के समक्ष रखूँगा। और दोस्तों हमेशा की तरह यदि आप लोगों के पास भी उत्तराखंड के देवी देवताओं की या किसी थान की भी आपके पास कोई ऐसी सच्ची घटना है और आप चाहते हो कि ये कहानी पूरे उत्तराखंड के लोग जाने, अवश्य ही आप लोगों की कहानी आपके खुद के चैनल पर जरूर डालूंगा दोस्तों, ये क्योंकि आपका अपना चैनल है। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब भी नया साल आता है और नए साल पर आने के बाद जनवरी माह को उत्तरायणी का जो मेला बनाया जाता है, बोला जाता है उस वक्त हमारे धर्म शास्त्रों में ये बोला जाता है कि रुक्मणी जी की जब शादी हुई थी, शादी होने के बाद जब व्रतियों के लिए खाना कम पड़ गया था तो उसी टाइम पर क्या हुई दोस्तों, खिचड़ी बनाई गई। तो ये मकर संक्रांति में बोला जाता है खिचड़ी का रिवाज भी बनाया जाता है, खिचड़ी बांटी जाती है और लोगों के पाप और कष्ट कटते हैं। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, आप कहो यार हेम अपने मन से कह रहा है, ये मैं वही बोल रहा हूँ जो मेरे को दोस्तों मैंने देखा है और ये सारी चीज़ें उसी के आधार पर बोल रहा हूँ। अक्सर उत्तरायणी के और उत्तरायणी के पर्व के टाइम पर दोस्तों प्रयाग हो गया, देव प्रयाग हो गया और हमारे रानी बाग हो गया, लखनपुर रंगनी बैराट में हो गया, तो इन जगहों पर क्या होता है कतिरियों के पर्व लगते हैं। तो उसी पर्व की तैयारी दोस्तों अब होना प्रारंभ हो गई है क्योंकि आज 1 जनवरी हो गई तो दोस्तों ये कहानियाँ बनना स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों कतिरू की पूजा का जो विधि विधान है वो अब से चालू हो जाएगा और जो 14 जनवरी को उत्तरायणी का जब मेला लगता है उसी प्रकार यहाँ पर कतिरू रानी बाग में आके पूजा करते हैं बड़ी विशाल। तो दोस्तों इस बार पहाड़ के क्षेत्रवासी जो थे वो कहाँ आ गए थे, भावर आ गए थे सभी छोड़ के और वो भावर के स्थायी निवासी बन गए थे, सब मान्यता वगैरह ले ली। तो उन लोगों के मन में क्या था, जो गुरु थे उधर साइड के, तो उन लोगों ने क्या करा कि गुरु के पास गए। उन्होंने कहा गुरु जी यार हमारे बार बार हमें पहाड़ जाना पड़ता है और इस वजह से हमें कष्ट हो रहा है, क्यों ना गुरु जी कोई ऐसा आप कृपा करो कि हम वहाँ के देवतों को अपने यहीं लेकर आ जाएं और हमें पूजा करने के लिए पहाड़ ना जाना पड़े इतनी दूर। तो गुरुजी ने बोला कोई ऐसा हो सकता है, गुरुजी से पूछा इन्होंने, गुरुजी ऐसा हो सकता है, आप बड़ा ना सबसे बड़ा रुपया। गुरु तो दोस्तों आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो एक रास्ता नहीं तो दूसरा रास्ता तो दिखाएगा ही दिखाएगा। क्योंकि मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, इस धरती पर दोस्तों अगर गलत हो, तुम्हारी गलती में भी अगर कोई साथ दे दे, जैसे कर्ण
को पता था कि ये गलती दुर्योधन की है, उसके बाद भी उनने अपने मित्र का साथ दिया, सच्चे मित्र का। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, लोगों को पता होता है कि ये गलत है, गलत होने के बाद भी पैसा वकील क्या करता है, वकील अपने गलत साथी के खिलाफ ही, उसके विरुद्ध नहीं बोलेगा, उसके पक्ष में बोलेगा, उसे बचा लेगा। तो दोस्तों उसी प्रकार से क्या होता है यहाँ पर कि जब गुरु के पास जाओगे और गुरु से कहोगे, गुरु, कुछ लोग अच्छे होते हैं तो वो कहते नहीं मैं अधर्म नहीं करूँगा, और कुछ लोग जो पैसे के दम पर कुछ भी कर सकते हैं तो वो कहते हैं हम कर देंगे, और हम जो करेंगे वो काम कभी विफल नहीं हो सकता है, दावे के साथ कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरु, आप इस कार्य को हमारे सफल करो और आप जो कहोगे हम करेंगे। तो गुरु ने षड्यंत्र रचा, और जैसे जैसे पर्व का टाइम निकट आता रहा तो गुरु ने कहा पहले आप विधिवत वो पूजा नियम से करना, पूरे गांव वाले एकत्रित होकर, और आप भी जितने यहाँ मुहासे हो, 30 मुहासों का जो परिवार था, तो उन्होंने कहा आप पूरी एकत्रित होकर पूजा करना। तो दोस्तों जितने भी गांव के लोग थे वो सब पूजा में आते हैं रानीबाग, और रानीबाग आने के बाद और विधिवत नियम से पूजा करते हैं, और माता जिया की पूजा करने के बाद 9 लाख कतिरू को न्योत करते हैं। दोस्तों जो इनके घर के इष्ट थे, राजा धामदेव जी हो गए, गोलू देवता हो गए, नरसिंह देवता हो गए, दोस्तों महरवा दीवान हो गए, खोरिया दीवान हो गए, और माता जिया हो गई, 9 लाख फन्नी उनके साथ चलती थी दोस्तों। तो इन्होंने पूरा विधिवत नियम से पूजा वगैरह करी, और अक्सर इनकी जो आस्था थी चमड़ाखानी गोल देवता पर, इनकी आस्था बहुत अधिक रहती थी, जो प्लेन्स वाले थे और उनके घर में खेलते थे चमड़ाखानी गोल देवता। तो इनने विधिवत नियम से पूजा वगैरह सही से करी। सही से करने के बाद दोस्तों इनने क्या करा, जो पहाड़ वाले थे उनने बस में बैठे, और बैठने के बाद कहाँ चले गए, अपने पहाड़ सल्ट को चले गए। लेकिन इधर वालों ने क्या करा, प्लेन्स वालों ने, इन्होंने क्या करा, सारे महिलाओं ने दिए रखे सर पे, और वो पत्थरशिला की परिक्रमा करी और माता जिया की परिक्रमा करी, और दिया जला के ये लोग कहाँ ले गए, अपने भावर में ले गए, ये पहाड़ को नहीं गए वहां को। तो इन्होंने क्या करा, अपने घर लेके आ गए, और घर आने के बाद इन्होंने अपने वहां पूजा स्टार्ट कर दी अपने 9 लाख कतिरू की। दोस्तों एक दिन बिता सही से, और दूसरे दिन दोस्तों आंखों देखी बात है, वहां के सभी लोगों ने, उनकी आंखों देखी बात है दोस्तों ये, उसी दिन रात को गाया नाचने लग गई, डंगर नाचने लग गए, जितने डंगर थे सब उन्हें वाह वाह, और कुत्ते भौंकना बंद नहीं हुए। जितने थे घर में माता बहने बहू बेटी वगैरह जितने थे सब नाचना स्टार्ट, किसी पर नाचना बंद नहीं हुआ। और जो चमड़ाखानी गोयल देवता थे और वो सब क्या कर रहे थे, वो देख रहे थे, और वो चाहते हुए भी नहीं रोक पा रहे थे सारी चीजें। ऐसा विखंडन चला और ऐसा चलते रहा, ये नाचते रहे और नाचते नाचते ये उनका नाचना थपना बंद नहीं हुआ। फिर जिन गुरु ने कहा मैं करूंगा करके, अब वो गुरु आए, फिर गुरु ने कहा भैया अब ये पूजा क्या होती है, तुम्हारी डबल पड़ती है और इसमें इतना इतना खर्चा होता है, क्योंकि खर्चा तो हर काम में होता है दोस्तों। क्योंकि फिर इनने कहा अब ये था, उनने कहा यार अब ये काम करने के बाद होगा या नहीं होगा सफल, ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो उनके बुजुर्ग लोगों का सयानापन यहीं पर काम आता है। उनने सब ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, तुरंत अपने पहाड़ जाना चाहिए, जो हमारी भूमि है, देवभूमि है, हमें वहाँ जाना चाहिए। तो इन्होंने गाड़ी बुक करी, और गाड़ी बुक करने के बाद ये कहाँ पहुँचे, तुरंत उसी स्थान पर पहुँचे। और उसी स्थान में पहुँचने के बाद उन्होंने कहा यार जागर हागर लगाओ, ये सब नाचन हो रहे हैं घर में, और हमारे घर में कल रात से कोई किसी का नाचना नहीं थम रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या हो गया तुम्हारे वहाँ रात में, तुम तो पूजा वूजा करके हम सब यहाँ से सही से गए थे, तो ऐसा क्या हुआ। उन्होंने कहा पता नहीं क्या हो रहा भैया, ये तो देवता जाने, देवता की बात देवता जाने, हम क्या जाने, बस तुम हमारा कहना मान लियो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसी 3 दिन बाद दोस्तों तुरंत 14 तारीख की 15 तारीख 16 तारीख को इनके वहाँ दोबारा जागरण लगी। जब दोबारा जागरण लगी इनके वहाँ, तो दोस्तों जितने कतिरू थे सब नाचना आगे, कोई नाचना, किसी का नाचना बंद नहीं हुआ। जो इनकी घर की महिलाएं थी वो चाहते हुए भी अपने कदम नहीं रोक पा रही थी, नाचना बंद ही नहीं हो रहा था उनका, और सब बाल खोल के इतना विकराल रूप में नाच रहे थे। तो अचानक क्या हो जाता है, इन पर बिछुआ कारगी
प्रकट हो जाते हैं 9 लाख कतरू में। जैसे ही बिछुआकार की प्रकट होते हैं कौन से जे दुला बिछाकारी की कतु कौन से जे कतु बन सकत है उसको स्वागत के साथ बादल भगत का भी जी मेरा जी मर जा माली का बादल भगत का खबरदार भगत का भी जी मेरा घोड़े को से लीजिए भगत का दुला बिछाकारी भगत का तो मर्दन क्या कतु कौन से कतु बन सकत है भगत का भी जी में ओ बढ़िया तू खतिया गोल सन लाग दो 500 बेराचा बिना गुरु झर जाए मामी का पानी भगत का भी घोड़ा का ससुरी भगत का मेरा जाए भगत का बीच में तब जो ची गोरिया तब कहरी है मेरा मामू महादेव जी 9 लाख दू का गुरु को जगह मिल गई भगत का बीच में तब नहीं है ओरे मेरा भण जो मर जा 9 लाख का जो गुरु है सिंगा 9 लाख कतरू में। तो जय गुरु की जय जिया, जय गुरु की जय जिया, जय गुरु की जय जिया करके बिछुआकार की वहां पर आ जाते हैं। जब बिछुआकार की वहां पर आ जाते हैं, बिछुआकार की कहते हैं मारते हैं दाड़ियां सबको, और दाने मारने का सारी औरतों को क्या कर देते हैं, नाचना शांत कर देते हैं। तब बिछुआकार की कहते हैं गुरु इनने क्या करा है, एक षड्यंत्र रचा है, और षड्यंत्र रचने के बाद इन्होंने क्या करा, अब गुरु मैं बाकी क्या खोलूं गुरु, बाकी तो इनका गोइल साक्षी था हर चीज में। इन्होंने क्या करा, गोइल को साक्षी माना, और गोइल को साक्षी मानने के बाद इन्होंने 9 लाख कतरू को क्या कर दिया, ये पहाड़ नहीं आए, ये कहाँ को ले गए, उधर को ले गए गोइल। उन्होंने कहा गोइल इस चीज का साक्षी था, और आज गोइल भी आगे नहीं आ रहा है। गोइल ये सारा क्रम देख के चुप बैठा है गुरु। इतनी जो धात लगी चमड़ खान गोइल देवता के थान में, तो कारी से माता मान जाल गोरी से मामू की धाजदारे चमड़ खान में प्रजा चमड़ा खाना धागा बोली रे जा तेरी यादा धागा बोली रे जा चमड़ा खाना धागा लगी चमड़ खान गोइल देवता के थान में। तो दोस्तों जैसी ये वचन बोले बिच्छुकारगी ने, तो तुरंत क्या हुआ, चमड़ खानी गोइल देवता खेलते हुए आगे, जय मामू की जय मामू की जय मामू की जय मामू की। क्योंकि गोइल के थान में क्या होता है, कभी तेरा गदी मजरदा बोले नहीं सोनिया जय हो बाला गोरिया और राजा जब तुले बुढ़िया की धात जो सुनी तेरा नौनिया बदन में आग जो लगे, तेरा मामू की गद्दी हिलन जो लगे, तेरी लुए जैसी छाती मारदा तीरा जो बोली नहीं सुनाई देती है दोस्तों। तो तुरंत क्या हुए, खेलते हुए आगे चमड़ खानी गोइल देवता, जय मामू की जय मामू की जय मामू की। जब खेले चमड़ खानी गोइल देवता, चमड़ खानी गोइल देवता ने मारी 3 दाड़ियां, जितनी औरतें नाच रही थी सब नाचते हुए कहाँ आ गई, गोइल के पास में आ गई, और जितने थे सब जने नगमस्तक होते गोइल के सामने आ गए। उन्होंने कहा ये क्या हुआ चमड़ खानी गोइल देवता, हम तो तुमको इतना मानते हैं, और हमने जो कुछ भी करा तुम तो साथ में थे, डंगरिया तो साथ में था उनका, जो कुछ भी करा हम देख रहा था। तब जाके चमड़ खानी गोइल देवता ने कहा, उन्होंने कहा मैंने कहा तुमसे देवते अलग करो, तुम्ही ने अपने मन से देवते अलग करने का विचार बनाया, तुम्हारे गुरु ने जैसा कहा तुमने वैसा कर्म करा, अब मेरे को क्या दोष रखते हो तुम। तब जाके उन्होंने कहा यार प्रभु ये गलती हो गई हमसे, अब इसका कैसे सुधार हो सकता, आप वो राय बताओ, जो बट लकड़ी मालची वो बट बताओ गोइल देवता हमको। तब जाके चमड़ खानी गोइल देवता दया दृष्टि में आते हैं, तब कहते हैं मैं तुमको रास्ता बताता हूं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे यहां से देवते भावर में चले जाए, तो तुम्हें पूरे गांव को क्या करना पड़ेगा, न्योत करना पड़ेगा, और न्योत करके सबको खाना खिलाना पड़ेगा, और खाना खिलाने के बाद फिर क्या होगा, सब देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी यहाँ पर, और विधिवत नियम से मेरे को यहाँ से पहाड़ से सर पर रख के अपने साथ ले जाओगे वहाँ भावर में, तब जाके, और उसके बाद तुम्हें अपने यहाँ वालों से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा कि आज के बाद ना हमारा तुमसे कोई ताल्लुक है और ना हमारा तुमसे कोई ताल्लुक है। तब जाके मैं क्या होगा, मैं कहाँ आऊँगा, तुम्हारे स्थान पे आऊँगा वहाँ, और तब हमारी क्या होगी, 9 लाख कतूरी की पूजा वहां होगी। इतना जो बोला क्या हो, 9 लाख कतूरी नाच गई।
जानी बगल का दिल में कर को घटारो मकर को बहनारो जो बारा फुल की तीर्थ को टहमारो बगल का हाथ में पचरी बाण जो थामो हाथ में समिट घटारो थामरी बगल का बीज में और जा शतुरो शिराणा लगा जय गुरु की जय जिया, जय गुरु की जय जिया, जय गुरु की जय जिया, जय गुरु की जय जिया। और तुरंत क्या हुए, जो चमड़ा खानी गोयल देवता थे वो क्या बने, कतुरी गोयल बन गए। और जैसे ही कतुरी गोयल चमड़ा खानी गोयल देवता बने तो जय गुरु की जय जिया, जब भी चमड़ा खानी गोयल देवता अगर कतुरी में आएंगे तो जय गुरु की जय जिया बोलेंगे। तो जय गुरु की जय जिया, जय गुरु की जय जिया करके बोले और नाचे। नाचने के बाद फिर गोल देवता ने कहा, अब अगर किसी को मेरे फैसले पर संदेह या डाउट या कुछ भी लग रहा है तो गुरु माता जिया को नचा लो और माता जिया इस बात का अनुमति दे देगी। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, राजमाता जिया को नचाया माता को, और जब जिया माता नाची, जिया माता ने बताया कि ये सारा षड्यंत्र के साथ ये गुरु की चाल थी और उनके तहत ये कार्य को करा गया, नहीं तो मेरे भक्त कभी ये भेदभाव नहीं रखते हैं। तो दोस्तों फिर माता ने उधर भी दाड़ियाँ मारी और उनको भी दाड़ियाँ मारी। तो जितने वहाँ के स्थानीय लोग थे सब ने कहा हमें यहाँ पूजा करने में आने में कोई दिक्कत नहीं है, साल में या 6 महीने में जब भी पूजा होगी हम विधिवत अपने परिवार से एक भी जने यहाँ आ जाएगा तो हमारी पूजा सफल हो जाएगी। तो इतना बोला और इनने कहा हम अपने परिवार को नहीं छोड़ रहे। तो दोस्तों ये एक सत्य घटना है और इसमें कुछ भी असत्य नहीं है, जो कुछ भी मैंने बोला सत्यता के आधार पर बोला है। और दोस्तों यदि आप लोगों को लगता है कि हेमचू पहाड़ी चैनल एक अच्छा चैनल है, इसे हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना चाहिए और सभी के साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि से रिलेटेड कहानियाँ हैं और जो कहानियाँ भी आती हैं सत्यता के आधार पर आती हैं, कुछ भी असत्य नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलें। और आपके पास भी यदि कोई ऐसी सच्ची स्टोरी और सच्ची कहानियां हैं तो आप मेरे चैनल के साथ साझा कर सकते हैं दोस्तों। और जा शतुरो शिराणा लगा को ढोल में सुने दे और जा चारो गुरु ने सुन रो थे के बाजाले भगत का खबरदार भगत का बीज मेरा घोड़ों को सही से लीजिए भगत का दुला विशाख करी भगत का तो मर्दन क्या कुत्रवन से कुत्र पंसक से भगत का बीज में है ओ भरिया तू खतिया गोले सानो लाग दो अगवानसा बेराच गोले सानो लाग दो अगवानसा बेराचा तू खतिया गोले सानो लाग दो अगवानसा बेराचा सानो लाग दो अगवानसा बेराचा गोले सानो लाग दो अगवानसा बेराचा बिना गुरु झर जाए मामी का पार में भगत का भी घोड़ा का ससुरी भगत का मेरा जाए भगत का बीज में तब जो ची गोरिया तब कह रही है मेरा मामू महादेव जी न लाख दो का गुरु को जग मिल गई भगत का बीज में तब नहीं है और मेरा भण जो मर जा न लाखा का जो गुरु है सिंगा माता तुझी धाता बने राजा आजुगा की धाता बने राजा धाता बने धाता बने सोनिया छोटा न विधा धारी हुएगा सर्वा धारा दोदा धारी धारा दोदा दोदारी हुएगा दुधारी वाला दुधारी गोले से पकड़े पकड़े झपट का बीच में चपड़ खांसी झाग ला रहे जो मामू क्या कारी से माता मान जाली गोली से मामू की झाग ला रहे चपड़ खाने में जा चपड़ा खाना धागा बोली घना होया भूमि का भूम्याला